प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी के समक्ष वृश्चिक लग्न का 2023 का वर्षफल लेकर उपस्थित हूँ। 2023 वर्ष प्रारंभ होने वाला है। प्रिय साथियों, सनातन धर्म ही हर तरह से श्रेष्ठ है और जो हम ज्योतिष को समझ रहे हैं, हम जो राशिफल को समझ रहे हैं, यह भी हमारे धर्म का एक हिस्सा है। लेकिन देखिए, आजकल के युवा ज्योतिष शास्त्र सीखने में कम रुचि ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्योतिष का ज्ञान भले ही थोड़ा ही हो, लेकिन होना अवश्य ही चाहिए। हमारा भी यही प्रयास है कि हम अधिक से अधिक युवाओं को ज्योतिष का ज्ञान दे सकें ताकि हम हमारे धर्म और हमारे कर्म को आगे बढ़ाते रहें। प्रिय साथियों, आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहले ही भाग से आप एपिसोड देखें, बहुत ही सरल भाषा में है। ऊपर आई बटन पर भी जो है पहले भाग का लिंक आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन बैच भी चलते रहते हैं। यदि आप हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होकर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। देखिए, यदि आपको ज्योतिष में रुचि है तो आप भले ही कहीं से भी सीखें, मुझसे न सीखें, कहीं किसी और जगह से सीखें, पुस्तकों से सीखें, वीडियो के माध्यम से सीखें, किसी को गुरु बनाकर सीखें, लेकिन अवश्य ही सीखें। सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष वृश्चिक लग्न का 2023 का वर्षफल लेकर उपस्थित हूँ। आज हम समझेंगे कि आखिर 2023 जो है वो वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है तो यह एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। यानी कि पहले भाव में यदि आपके 8 नंबर लिखा हुआ, आपकी जो भी कुंडली हो, उस कुंडली के पहले भाव में यदि 8 नंबर लिखा है तो यह एपिसोड आपके लिए है। प्रिय साथियों, सबसे पहले हम 2023 में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन को समझ लेते हैं। प्रिय साथियों, राहु अभी आपकी कुंडली के छठे भाव में मेष राशि में है और केतु आपकी कुंडली के द्वादश भाव में तुला राशि में है। 30 अक्टूबर को यह दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन राशि में चले जाएंगे और केतु कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। यह जो है यहाँ 18 माह तक रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति देव अभी मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि आपके पंचम भाव में है और 22 अप्रैल 2023 सुबह ये मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी 22 अप्रैल को आपकी कुंडली के पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण गोचर शनिदेव का। देखिए, शनिदेव अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में आ रही है और 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, यह जो है बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि लगभग 2.5 वर्ष से वह मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं और 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह जो है यहाँ 2.5 वर्ष तक रहेंगे। यानी शनिदेव अभी आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और 17 जनवरी को चतुर्थ भाव में जो है प्रवेश करेंगे। प्रिय साथियों, जब हम किसी भी राशि या किसी भी लग्न का वर्षफल निकालते हैं तो उसमें मुख्यतः लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रहों को ही देखा जाता है। तो यहाँ हम मुख्य रूप से शनि, बृहस्पति, राहु और केतु को आधार मानकर फलित करेंगे। प्रिय साथियों, वृश्चिक लग्न की कुंडली के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव है। यानी कि शनिदेव आपकी कुंडली के पराक्रम और अधिक मेहनत वाले भाव के स्वामी हैं और हमारी कुंडली का चतुर्थ भाव जो है हमारी सुख सुविधाओं का होता है, हमारी माता का घर होता है और चतुर्थ भाव के स्वामी भी शनिदेव है। तो देखिए, शनिदेव अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं और 17 जनवरी को यह राशि परिवर्तन करके कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, कुंभ राशि भी इनकी स्वयं की राशि है और फिर पूरे ही वर्ष शनिदेव इसी चतुर्थ भाव में रहेंगे। अब देखिए, चतुर्थ भाव का शनि 17 जनवरी के बाद से ही आपको घर, मकान, वाहन का सुख दे सकता है, लेकिन अपने घर से यह दूर भी कर सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव में शनिदेव अपनी ही राशि में होने से यहाँ शश नामक पंच महापुरुष राजयोग जरूर बन रहा है, लेकिन
जहाँ जहाँ भी शनि देव की दृष्टि होती है वहाँ वहाँ उन कार्यों में जो है विलंब होता है। प्रिय साथियों, शनि देव की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर होगी 17 जनवरी से ही, तो ये आपके व्यापार में, आपके कार्यों में विलंब पैदा करेगी। आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से उसमें जो है अधिक समय जरूर लग सकता है। इसके साथ ही शनि देव की दशम दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी, तो यहाँ पर आलस्य करने से बचें। यदि आप आलस्य करेंगे तो आपके हर कार्य में विलंब होगा और यह स्थिति भी दिखाई दे रही है। प्रिय साथियों, 17 जनवरी के बाद आपको अपने प्रोफेशन में बदलाव नहीं करना है। इस बात का आप ख्याल रखें। आप जो व्यापार कर रहे हैं वो करते रहें, आप जो नौकरी कर रहे हैं वो करते रहें, इसमें बदलाव आपको नहीं करना है। चतुर्थ भाव में शनि देव के होने से जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको यह मदद करेगा। कुल मिलाकर 12 मार्च तक का समय आपके लिए अच्छा है। देखिए, यदि आपका व्यापार है तो आपको अपने ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को प्रसन्न रखना है। उन्हें आप समय समय पर चाय नाश्ता करवाते रहें, बेवजह से उनका पैसा ना काटें और अपने ऑफिस में कार्य करने वाले किसी भी कर्मचारी का आप दिल ना दुखाएं। और यदि आप नौकरी करते हैं तो जो भी आपके जूनियर हैं उनकी मदद करते रहें, उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें भी चाय नाश्ता करवाते रहें, उन्हें प्रसन्न रखें, तो शनिदेव सकारात्मक रहेंगे। देखिए, यह अपने आप में शनिदेव का बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि देखिए शनिदेव को हम कर्मों से ही ठीक करते हैं और हम हमारे कर्मों से ही शनिदेव को खराब कर देते हैं। प्रिय साथियों, शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। सिर्फ हम अच्छे कर्म करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है। तो हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों के फल का डिपार्टमेंट शनिदेव के पास है। इसलिए यदि हम कोई भी गलत कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें मिलना है, और गलत कर्म करने से शनिदेव बहुत नकारात्मक होकर हमारे जीवन में संघर्ष देते हैं। इसलिए हमें हमारे कर्मों पर सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम गलत कर्म तो नहीं कर रहे हैं। प्रिय साथियों, बृहस्पति देव अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी स्वयं की राशि में है, तो यहाँ पंचम भाव में स्थित बृहस्पति आपको हर तरीके से शुभ फल दे रहे हैं। बृहस्पति देव 22 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर आपकी कुंडली के छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पहले से ही राहु उपस्थित है। अब देखिए, बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में 21 अप्रैल तक रहेंगे, तो 21 अप्रैल तक बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपको हर तरह से लाभ देंगे। बच्चों की तरफ से आपको लाभ होगा। यदि आप बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं तो अप्रैल तक का समय अच्छा है। पंचम भाव में स्थित बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी, जिससे आपका भाग्य भी आपका बहुत साथ देगा और आप धर्म से जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपके जो है लाभ भाव पर होगी, जिससे आप कोई भी कार्य करते हो उसमें लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। इसके साथ ही बृहस्पति देव की नवम दृष्टि आपके लग्न भाव पर है, तो यह भी आपके लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति 21 अप्रैल तक आपको संतान संबंधी सुख देंगे, धन संबंधी सुख देंगे, आपको लव अफेयर में मदद करेंगे और शिक्षा के लिए आपका समय अच्छा है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो 21 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। उसके बाद पूरे वर्ष में आप कहीं भी बड़ा लेन देन ना करें, कोई बड़ा निवेश ना करें। देखिए, लगभग हर तरीके से बृहस्पति देव जो है पंचम भाव में बैठकर 21 अप्रैल तक आपको अच्छे फल देंगे। अब देखिए, कुछ परेशानी प्रारंभ होगी 22 अप्रैल से। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, बृहस्पति देव की स्थिति जब कुंडली के छठे भाव में होती है तो खासकर यह धन की समस्या देता है। देखिए, 22 अप्रैल को बृहस्पति पंचम भाव में अपनी स्वयं की राशि से निकलकर आपकी कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे और वहां पहले से ही राहु उपस्थित है, तो यहाँ जो है गुरु चांडाल दोष बनेगा। अब देखिए, बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी कि धन भाव के भी स्वामी हैं और आपकी कुंडली के पंचम भाव जो कि हमारी संतान का भाव होता है
हमारे प्रेम संबंधों का भाव होता है, हमारी शिक्षा का भाव होता है, तो पंचम भाव के स्वामी भी बृहस्पति देव है। तो बृहस्पति देव के छठे भाव में जाने से संतान से अनबन रह सकती है, प्रेम संबंधों में समस्याएं आ सकती है, और जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई से मन कुछ समय के लिए अलग हो सकता है। देखिए 22 अप्रैल से ही बृहस्पति और राहु की युति आपकी कुंडली के छठे भाव में होने से वहां पर धन से संबंधित जो है विवाद दिखाई दे रहा है। खासकर परिवार के सदस्यों में 22 अप्रैल 2023 से ही आप अपने परिवार में किसी भी प्रकार का लेन देन करने से बचें। यानी यदि आपके कोई रिश्तेदार है उन्हें भी आप पैसा देने से बचें और ना ही आप किसी से उधार लें। देखिए वैसे 22 अप्रैल से ही धन संबंधी समस्या दिखाई दे रही है, अतः यदि आप लोन लेते हैं तो भी बहुत सोच समझ कर लें। खासकर अपने रिश्तेदारों से तो बिल्कुल भी आपको एक पैसा भी नहीं लेना है, अन्यथा विवाद की स्थिति हो सकती है। प्रिय साथियों, यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उनका उपयोग ना करें, अन्यथा आपको धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी 22 अप्रैल से ही समस्याएं दिखाई दे रही है। यदि आपके कोर्ट केस चल रहा है तो भी 22 अप्रैल से परेशानी हो सकती है। 22 अप्रैल के बाद शत्रु जो है आपको परेशान कर सकते हैं, कर्ज हो सकता है। प्रिय साथियों, बृहस्पति और राहु जब भी साथ होते हैं तो किसी भी प्रकार का यह अधर्म भी करवा सकते हैं, तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी इजाजत हमें धर्म नहीं देता, अन्यथा पाप के भागीदार भी आप बन सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, राहु देव 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यानी 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के मध्य आपको विशेष सावधानी रखनी है। अब देखिए बृहस्पति देव क्या है? बृहस्पति देव हमारा धर्म है, बृहस्पति देव हमारे गुरु हैं, बृहस्पति देव हमारे बुजुर्ग हैं, बृहस्पति देव संत हैं। तो यदि आप अभी मेरे द्वारा बताए गए नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं तो आप धार्मिक हो जाइए, धर्म को मानिए, रोज मंदिर जाइए, संतों का आशीर्वाद लीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, और घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं आप उनका सम्मान करें, उन्हें प्रसन्न रखें, तो बृहस्पति देव भी प्रसन्न रहेंगे और आपको शुभ फल देंगे। देखिए बृहस्पति देव के कितने आसान उपाय हैं, इसमें कहाँ जो है कोई बुराई नहीं है, और ना ही कोई मैंने आपको ऐसा उपाय बताया है जिसमें आपको कोई विशेष व्यवस्था करनी पड़े, और इन्हीं उपायों से जो है शनि देव भी प्रसन्न रहेंगे। तो यह उपाय आप अवश्य ही करें। प्रिय साथियों, शनि देव 17 जनवरी को आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर आपके प्रोफेशन को सप्तम दृष्टि से देख रहे थे, और 17 अप्रैल के बाद जो आपके प्रोफेशन में विलंब दिखाई दे रहा था, तो 22 अप्रैल से ही बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपके प्रोफेशन की घर पर होने से उसमें भी आपको कुछ राहत मिलेगी और व्यापार जो है फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगा। प्रिय साथियों, केतु अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और यह 30 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। तो 12वें भाव का केतु आपको आध्यात्म से जोड़े रखेगा। आपके हाथों से कोई शुभ कार्य हो सकता है, आप किसी धार्मिक कार्य के लिए खर्च कर सकते हैं। यह बात तब और प्रबल हो जाएगी जब 22 अप्रैल सुबह बृहस्पति देव छठे भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से सप्तम दृष्टि जो है आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर होगी और वहां पहले से ही केतु उपस्थित है। तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के मध्य धर्म पर पैसा खर्च होने का बहुत अच्छा योग बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रिय साथियों, 30 अक्टूबर को राहु और केतु दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और केतु आपकी कुंडली के एकादश भाव में जाएंगे। अब देखिए 30 अक्टूबर के बाद संतान से संबंधित परेशानी हो सकती है। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो हो सकता है कि आप परिवार के खिलाफ जाकर भी कोई निर्णय लें या कोई ऐसा कदम उठाएं जिसमें परिवार की सहमति ना हो, जिससे आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इसलिए कोई भी जो है निर्णय आप लें तो बहुत सोच समझ कर लें। देखिए, हालांकि पंचम भाव में स्थित राहु आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ भी दे सकता है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद कहीं भी कोई बड़ा निवेश करने से बचें। वैसे कहीं भी निवेश करने का समय जो है 21 अप्रैल तक है, उसके बाद निवेश करने से आपको बचना है। निवेश बहुत सोच समझ कर करें, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु के पंचम भाव में आने से पंचम भाव में स्थित राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी, तो यह स्थिति आपको उतावलापन भी दे सकती है। यदि आपके साथ कोई ऐसी स्थिति होती है कि आप किसी कार्य को जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं या आप किसी कार्य को उतावलेपन में करना चाहते हैं, तो जो है आप ये समझें कि यहाँ राहु का प्रभाव है और यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप उतावलेपन से बचें और कहीं भी कोई निवेश करने में कोई जल्दबाजी ना करें। प्रिय साथियों, अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक आपको हर तरीके से विशेष सावधानी रखनी है। प्रिय साथियों, यदि आपको राहु या केतु अशुभ फल दे रहे हैं तो आप नियमित रूप से भोलेनाथ के जलाभिषेक करने का नियम बनाएं। रोज भोलेनाथ के मंदिर जाएं, उनकी सेवा करें, मंदिर की साफ सफाई करें। इससे बृहस्पति देव भी सकारात्मक रहेंगे और राहु केतु भी जो है ठीक रहेंगे, सकारात्मक फल देंगे। कुल मिलाकर 2023 में आपका जुड़ाव जो है धर्म से जितना अधिक होगा उतना ही 2023 आपके लिए बेहतर जो है जाएगा। इसलिए गौ माता की सेवा करते रहें, जीवों की मदद करते रहें, गरीबों की मदद करते रहें और किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, तो आपके लिए 2023 निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। और आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखें, कर्मों को ठीक रखें, तो शनिदेव जो है आपको अच्छा फल देंगे। किसी भी कीमत पर आप अपने कर्म को खराब ना होने दें, अन्यथा बहुत अधिक परेशानी आपको 2023 में हो सकती है। तो यह था जो है वृश्चिक लग्न के 2023 का वर्षफल। मिलेंगे हम अगले धनु लग्न के एपिसोड में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।